ईश्वर ने जिंदगी में सबसे नायाब चीज बनाई तो वो इंसान बनाया। और इंसान जब दुख में होता है तो हर किसी को याद रखता है और हमेशा एक ही रट लगाए रहता है कि भगवान, मैं तुझको आजीवन याद रखूंगा और कृतज्ञ रहूंगा। लेकिन जैसे ही वो अपने दुखों से दूर होता है, उस प्रकार से दुनिया के माया मोह और प्रपंच में पड़ करके ईश्वर को भूल जाता है और पुनः दुख के समंदर में गोते लगाने लगता है। एक श्रीमद् भगवत गीता का संवाद है। अर्जुन कृष्ण से पूछ रहे हैं कि सब कुछ तुम्हारे इशारे पर ही होता है, तो तुम इंसान को क्यों इस दुख में ढकेलते हो और दुख से उभरने की शक्ति उसे क्यों नहीं देते हो। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि मैं इंसान की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहता हूं, परंतु इंसान इतना मूर्ख है, इतना घमंडी है, इतना क्रोधी है, इतना अहंकारी है, इस सब में रह करके वह मेरी कृपा पात्र नहीं हो पाता है और मेरी सहायता प्राप्त करने के लिए कभी भी मेरी तरफ एक कदम नहीं बढ़ाता है। यदि वह मेरी तरफ एक कदम बढ़ाता है तो मैं उसकी तरफ दो कदम बढ़ाता हूँ। जब मनुष्य दुख में हो, आपत्ति में हो, विपत्ति में हो, तब दुनिया के नाना प्रकार के योजन करेगा, यज्ञ करेगा, तांत्रिक पास जाएगा, गंडा तबीज करवाएगा और दुनिया के प्रपंच में लगा रहेगा, लेकिन मेरा सुमिरन नहीं करेगा, मुझे याद नहीं करेगा और माया मोह में उलझता ही जाएगा। ऐसे ऐसे तांत्रिक हैं कि लोगों का सोना बिकवा के उन्हें कौड़ी खरीदवा देते हैं और वे भी अज्ञानवश उनके चंगुल में फंसे रहते हैं और अपना सर्वस्व बर्बाद कर देते हैं। जब उनके पास कुछ भी नहीं रहता है तब वे दौड़ के मेरे पास आते हैं। तब मैं कहता हूँ कि दुनिया में भटकता रहा, मेरा सुमिरन नहीं किया, मुझे याद नहीं किया, तो मैं इस व्यक्ति का क्या करूँ। मैं इस संसार में न मुझे किसी भक्त से, किसी मनुष्य से, न किसी पदार्थ की लालुकता है, न किसी मूल्यवान पदार्थ की आवश्यकता है, न किसी मूल्यवान खाद्य पदार्थ की आवश्यकता है। मैं तो केवल भाव का भूखा रहता हूँ। मेरे भाव में, मेरी श्रद्धा में जो मुझे एक पुष्प अर्पित करता है, एक पत्ती अर्पित करता है और एक बूंद जल अर्पित करता है, सच्चे मन से करता है, श्रद्धा पूर्वक करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ और आजीवन उसके लिए सहायता करता हूँ, उसका हित करता हूँ। यदि कोई व्यक्ति द्वारा जाने अनजाने में कितना भी बड़ा जघन्य अपराध हुआ हो, घोर अपराध हुआ हो, अगर वह उस अपराध को स्वीकार करता है और उसका पश्चाताप करता है, अपने किए गए पाप के लिए पश्चाताप करता है और अपने किए गए पाप के लिए रोता है, ईश्वर का स्मरण करता है, अगर उसके नेत्रों से उस समय जो आंसू बहते हैं, उस आंसू से भी मैं उसे पवित्र कर देता हूँ। वो एक नए बच्चे की तरह हो जाता है। कोई भी पाप, कोई भी बुरी आदत, कोई भी बुरी शक्ति उसको छू नहीं सकती है। बस उसके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए। कबीर साहब का भी एक दोहा है, दुख में सब सुमिरन करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को। कबीर साहब ने भी अपनी वाणी में बताया है कि जब तुम्हारे पास खाने पीने, भोगने की सामग्री होती है तो तुम्हें ईश्वर की तनिक भी याद नहीं आती है। जब तुम्हारे पास कष्ट होता है, दुख होता है, परेशानी होती है, रोग बीमारी व्याधि होती है, तब तुम्हें ईश्वर की याद आती है।
अगर सुख में ही ईश्वर का सुमिरन कर लिया जाए, सुख में ही ईश्वर को याद कर लिया जाए, तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ईश्वर पर अटूट श्रद्धा, अटूट विश्वास रखते हुए आपको दुख छू भी नहीं पाएगा, आपके लाखों कोस दूर रहेगा। इसलिए पूरे जीवन में मनुष्य को हमेशा ईश्वर का कृतज्ञ रहना चाहिए, ईश्वर का धन्यवाद देना चाहिए कि मैं जो कुछ भी हूँ आपकी कृपा से हूँ, आप कृपा बनाए रखना, मैं मेहनत करके सब कुछ कमा लूँगा, सब कुछ बना लूँगा, ऐसा भाव होना चाहिए। ईश्वर सदैव खुश रहता है, प्रसन्न रहता है ऐसे लोगों से। और जो लोग सोचते हैं कि गाड़ी है तो मेरी कमाई से है, बंगला है तो मेरी कमाई से है, जो कुछ है वो मेरी कमाई से है, और जो पद है वो भी मेरी कमाई से है, ऐसा अहंकार, ऐसा दुस्साहस, ऐसा दुर्व्यवहार जिस व्यक्ति के अंदर होता है, उस व्यक्ति का शीघ्र पतन हो जाता है।